अब लिखिए केस 4। केस 4 इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between center of curvature and principal focus of a concave mirror। देखो जरा, हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है केस 4। केस 4 मुझे क्या कह रहा है, हमारे पास ये है एक कॉन्केव मिरर। इस कॉन्केव मिरर में हमारे पास फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब की बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, पहले कहा था सबसे पहले इनफाइनाइट, फिर इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर केस 3 में रख दिया था सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे ले गए, अब हमारा ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने कहा ये रखा हुआ है, ठीक है। अब पहली लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से होके जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है। अब आपको लास्ट रूल याद होगा कि एक लाइट रे जो पोल पर इंसिडेंट होती है वो क्या करती है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक पॉइंट से बहुत सारी लाइट रेज निकल रही है, तो ये फोकस से तो चली गई ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जो है फोकस से चली गई है। अब देखो, एक लाइट रे पोल पर स्ट्राइक हुई, ठीक है, और जो लाइट रे पोल पर स्ट्राइक हुई है जिस एंगल से आई है उसी एंगल से क्या होगी, वापस चली गई, ठीक है। और दोनों लाइट रेज जहां पर आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर क्या बनेगी, हमारी इमेज। तो हमारी जो इमेज बनी वो यहाँ पर, हमारी जो इमेज बनी है वो बनी है ये बनी है हमारी इमेज सी। अब हम इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देख सकते हैं, देखिए, इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनी। इट इज रियल, क्योंकि रियल लाइट रेज इसको बना रही है। इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। देखो दोबारा से, हमारी जो इमेज है उसके बारे में हम क्या क्या कह सकते हैं, द इमेज इज फाउंड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज रियल, क्योंकि रियल लाइट रेज ही कट कर रहे हैं, रियल, इन्वर्टेड एंड ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज में, द इमेज इज फॉर्म्ड beyond the center of curvature, the image is found beyond the center of curvature. It is real, inverted and greater than the size of object, greater than the size of object. अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट केस पर चलते हैं, विच इज आवर केस नंबर 5। देखिए केस नंबर 5 के लिए भी वही अपना एक सबसे पहले बना लेता हूं मैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हमने बना दिया कॉनकेव मिरर। इसमें फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में थी लाइट। अब लाइट रे को मैं कहाँ रख देता हूँ, प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है। सॉरी, लाइट रे को नहीं, अब ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रख देता हूँ, प्रिंसिपल फोकस पे।
तो केस फोर्थ कहाँ के में है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट is placed at the principal focus। जब ऑब्जेक्ट पर रखा है हमने प्रिंसिपल फोकस पर रखा है। तो देखिए पहली लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पहली लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन कहां से होकर जाएगी? फोकस से। ऑब्जेक्ट भी रखा है मतलब हो सकता है ऐसा भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले केस में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से चली जाएगी लाइन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये आया ऐसे। ठीक है, अब दूसरी लाइट है वही पोल वाला केस। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था कि दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। अब आप कहोगे सर ये कैसे, बताओ। देखो एक लाइट रे ऐसे जा रही है, इसे अपनी तरफ से उल्टी हो गई। एस्ट्रोमीट हो गया ना, देखो देखो अब एस्ट्रोमीट सर पीछे की साइड होगी ना। सर पीछे तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो 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 मेरी बात सुनो, दोनों ही केस पॉसिबल है। एक पॉइंट से बहुत सारी लाइट रेज निकल सकती है। देखो इससे एक लाइट रे ऐसे ऊपर की तरफ गई ऐसे, तो जो लाइट रे किस साइड जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो वो क्या होगी? उसी पाथ पर जाएगी और वापस आएगी। एक लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और यहाँ ऑब्जेक्ट की टिप से भी गई, वो जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ से क्या होगी? वापस। इस केस में ये दोनों लाइंस क्या होंगी? लाइट रेस क्या होंगी? आपस में पैरेलल होगी और ठीक है, एडिटिविटी भी बनेगी। हाँ देखो पहला वाला तो तुम्हें समझ में आया? अच्छा, दूसरा वाला देखिए जरा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, एक लाइट रे है इस टाइप से, ये क्या कर रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है। तो जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, यहाँ पर स्ट्राइक किया और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पाथ पर ही वापस चली गई। तो एक लाइट रे ऐसे भी जा सकती है। तो ये दोनों लाइट रेस क्या होंगे? आपस में पैरेलल। या फिर अगर आप इस केस को ऐसे नहीं देखना चाहते हैं तो दूसरा ऐसे देख सकते हैं, जैसे ऊपर बनाया था। कैसे कि एक लाइट रे है जो कहां से जा रही है? पोल पर इंसिडेंट हुई। कहां पर इंसिडेंट हुई? पोल पर। अगर कोई लाइट रे पोल पर इंसिडेंट हुई तो फिर क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और तब भी क्या होगी? एक दूसरे के पैरेलल। मेरी बात समझ में आए? चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए या चाहे पोल से जाए, दोनों केसेस में एक दूसरे के ये पैरेलल होगी। सर वहाँ पे भी तो वही थी, फोकस पे भी गई थी और पोल पे भी गई थी। हाँ तो दोनों इंटरसेक्ट तो करेंगे। हाँ, उसमें इंटरसेक्ट की थी, इसकी पोजीशन चेंज हो गई है ना, इसमें कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के पैरेलल। और जब दो लाइट रेस आपस में पैरेलल हो जाएंगे तो कहाँ पर मीट करेंगी? पैरेलल लाइंस कहाँ मीट करती हैं? इन्फिनिटी पर। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। The image should be formed at infinity, very larger than the size of object, real and inverted. देखो रियल एंड इन्वर्टेड। वैसे तो एक्चुअल में इन्फिनिटी पर कहाँ मिलेंगी ये कुछ पता नहीं है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पर मिलेंगे, और जब भी मिलेंगे तो इसका साइज क्या हो जाएगा? बहुत ही बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे साइज क्या होता चला जाएगा? बड़ा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। और ये रियल लाइट रेज ही मिल रही है, तो कैसा होगा वो? इन्वर्टेड and very larger than the size of object। सर अब तो फोर लाइंस के बीच में रखेंगे ना फोकस। हाँ, अब फोकस तक आ गए। अब कहाँ रखेंगे? फोकस और पोल के बीच में। तो लिखिए केस 6। केस 6
when object is placed between principal focus when object is placed between principal focus and pole of the mirror. अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। तो देखो इसमें क्या होगा, ये सबसे अलग है। ठीक है, यहां पर मैं कहता हूं प्रिंसिपल फोकस है, यहाँ पर है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पर है पोल P। अब लाइट रे हमने कहाँ रख दिया, सॉरी अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया? बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ये हमने एक। ठीक है, अब पहली लाइट रे कहाँ जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई। अब जो लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो कहाँ से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। तो एक मिनट इसको नहीं तो बार-बार ये लाइट रे ऐसे आई और ऐसे चली पैरेलल टू द प्रिंसिपल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइट है वो कहाँ से होके गई? प्रिंसिपल फोकस से। अब दूसरी लाइट रे हम कौन सी ले सकते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली भी ले सकते हैं और पोल वाली भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो हम पोल वाली लेते हैं। अब जो लाइट रे पोल पर इंसिडेंट हुई उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू क्या बना दिया? हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना दिया। एक मिनट यहाँ से नोट करें। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू आया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो आपको एक चीज दिखाई देगी, इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है। ये पैरेलल नहीं है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और जब दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, तो ये इस तरफ कहीं भी नहीं मिलेंगे, इन्फिनिटी पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो इस तरफ ये कभी नहीं मिलेंगे। तो ये वर्चुअली हमारा माइंड ऐसा अज्यूम कर लेता है कि ये कहाँ मिलेंगे? इधर। इस लाइन को अगर पीछे की तरफ बढ़ा लो तो ये वर्चुअली कहाँ मिलेंगे? पीछे। ठीक है, एक्चुअल में तो कहीं नहीं मिल रहे, लेकिन हमारा माइंड अज्यूम कर लेता है कि ये पीछे की तरफ मिल जाएंगे। और इस तरह से जो इमेज बनेगी ये हमारी इमेज है। इस तरह की जो इमेज बनेगी, हाँ जी, ये C और D, इस तरह की जो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअल लाइट रेज कहीं पर नहीं मिल रही है ना, तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से लार्जर। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज में लिखो। द इमेज should be formed, the image should be formed behind the mirror, behind the mirror, the mirror, and it is virtual, erect, ERECT, erect का मतलब होता है सीधी, virtual, erect and larger than the size of object, larger than the size of object। तो कई बार ये केस देखिए, अब पेपर ना इतना सिंपल नहीं आता कि राइट 6 केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन और आप बनाओगे इसको, नहीं, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, इन विच केस of concave mirror, in which case of concave mirror the image is virtual and behind the mirror। तो वो कौन सा केस है? वो केस है केस 6।
When object is placed between, when object is placed between principal focus and pole. इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है. जैसे ये क्वेश्चन कई बार आ गया कि in which case of concave mirror the image is real, so the image is virtual and erect. तो कौन सा केस है? When the object is placed between principal focus and pole. तो आप सभी फिगर बना लीजिएगा. अब इससे नेक्स्ट है अब हमने अपना कॉन्वेक्स मिरर तो देख लिया, ठीक है. अब हमें कॉनकेव मिरर तो हमने देख लिया कि कैसे कैसे इमेजेस बनाता है. अब कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस हैं ये देखो. यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कुछ यूजेस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बाकी आपको बुक में देखने हैं और नोट्स तो इसके एंटायरली आपको खुद बनाने हैं. सबसे जो पहला इसका यूज है वो है रिफ्लेक्टर की फॉर्म में. किस फॉर्म में? रिफ्लेक्टर. रिफ्लेक्टर में क्या होता है, अगर आप देखो अपनी स्कूटी का, हाँ जी, अगर आप अपनी स्कूटी का बल्ब देखो, जो फ्रंट लाइट का बल्ब है, या फिर स्कूटी का बल्ब, बाइक का बल्ब, तो देखो उसकी फ्रंट लाइट जो है वो साइड से ऐसे दिखती है, ऐसे, और यहाँ पे इस पे बल्ब होता है, सामने कांच होता है, ऐसा होता है ना. तो ऐसा क्यों होता है कि इसका शेप इस टाइप का होता है, इस टाइप से होता है. ये इधर बल्ब होता है, हाँ. इसका मतलब है कि ये जो अंदर का पोर्शन है ये किस शेप में है? कॉनकेव. किस शेप में है ये? कॉनकेव शेप में. तो ऐसा क्यों होता है, इसी शेप का क्यों होता है? देखो इसका क्या फायदा है, जब लाइट रेस निकलती हैं तो जो लाइट रेस सीधा आ रही है बल्ब से वो तो सीधी ही चली जाएगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जो लाइट रेस इधर आ रही है, ऐसे, इधर ऐसे पड़ी, इधर ऐसे पड़ी, इधर ऐसे पड़ी, तो ये क्या होता है, ये रिफ्लेक्टर हमेशा यहाँ पर, इस रिफ्लेक्टर का जो बल्ब कहाँ पर इस पर फिक्स होता है, इस रिफ्लेक्टर के फोकस पे. बल्ब कहाँ पर हमेशा फिक्स होता है? इस रिफ्लेक्टर के फोकस से. और फोकस से होके जाने वाली लाइट्स कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. अब अगर हमारा रिफ्लेक्टर फोकस, हमारे रिफ्लेक्टर में बल्ब फोकस पर है, तो इससे जो लाइट रेज निकलेंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएंगी? पैरेलल. इससे जो लाइट रेज निकलेंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएंगी? पैरेलल. मेरी बात समझ में आई? यहाँ पर फोकस पर बल्ब है और इससे जो लाइट रेज निकलेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएंगी? पैरेलल. और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएंगी? पैरेलल. मेरी बात समझ में आई? तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज आपस में पैरेलल हो जाती है और हमें एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट दिखाई देती है. ठीक है. रिफ्लेक्टर के बाद हेडिंग आपको इसकी खुद लिखनी है. सेकंड ये यूज होता है शेविंग व्यू मिरर, शेविंग एंड मेकअप मिरर. यस, इसमें क्या हंसने की बात है भाई, एक ना एक दिन जो है सभी आदमियों को शेविंग करनी पड़ती है. आजकल तो औरतें भी कर रही हैं और जो है मेकअप भी करना पड़ता है. पहले औरतें करते थे, आजकल आदमी भी कर रहे हैं. इसमें कोई शर्म की बात नहीं. तो मैंने अभी अभी आपको जो केस 6 बताया था रिफ्लेक्शन का, केस 6. रिफ्लेक्शन का केस 6 क्या था, अगर आपने ध्यान दिया हो कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर था, यहाँ पर था पोल, यहाँ पर था प्रिंसिपल फोकस, और हमने जब ऑब्जेक्ट को पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा था, हाँ यहाँ पर रखा था, तो इमेज कैसे फॉर्म हुई? हाँ, तो इमेज ऐसे फॉर्म हुई पीछे की तरफ में, और इमेज यहाँ पर पीछे फॉर्म. तो जो हमारी इमेज थी वो ऐसे बनी थी बिहाइंड द मिरर. कैसी बनी थी? और सीधी. और कैसी बनी थी? बड़ी. यानी इस इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? एक तो सीधी बनी थी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी थी,
और इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करते हैं हम मेकअप या शेविंग मिरर बनाने में। देखो जब शेविंग बनाते हैं तो बहुत छोटे छोटे दाढ़ी के बाल रह जाते हैं, अगर हमारा मिरर अच्छा नहीं होगा ना तो बहुत छोटे छोटे बाल रह जाएंगे। इसी तरीके से मेकअप में भी चेहरे को बड़ा देखने की जरूरत पड़ती है। अगर बड़ा चेहरा होगा तो हमें पता चल जाएगा कहीं पर छोटे छोटे स्पॉट है या क्या कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो इसके लिए हम कैसा मिरर यूज करते हैं, ये जो हमारे पास मेकअप वाला मिरर होता है थोड़ा सा कॉनकेव होता है, थोड़ा सा कैसा होता है कॉनकेव, थोड़ा सा कॉनकेव होता है, उससे हमारा जो फेस है वो बड़ा दिखाई देता है। और बड़ा दिखाने से बड़ा तो दिखेगा ही, साथ साथ में सीधा भी दिखाई देगा। समझ में आई बात? जब भी हम उस मिरर को अपने मिरर को तो पास में ही रखेंगे जब शेविंग करेंगे तो हमारी जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो कहाँ पर आती है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ पोल के बीच में आ जाती है। मेरी बात समझ में? ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ आती है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ पोल के बीच में। तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें कैसा दिखाई देता है, बड़ा और सीधा भी दिखाई देता है। दोनों के दोनों एडवांटेजेस हमें मिल जाते हैं, सीधा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, तो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो पता चल जाएगी। ठीक है, उसमें यूजफुल होता है। इसके अलावा थर्ड थिंग, सोलार कुकर, या कुछ लोग इसे सोलर कुकर भी कहते हैं, तो इसमें भी यूज होता है सोलार कुकर। अब तो भाई सोलार कुकर कहीं इस्तेमाल ही नहीं होते, और जब मैं छोटा था तब कहीं कहीं ये इस्तेमाल होते थे। ठीक है, अब तो गैस आ गई है, और वैसे अब लोगों ने छत पे इंस्टॉलेशन करवा लिया, अगर कहीं कहीं तुमने देखा हो बड़ी बड़ी सोलर प्लेट लगा के उससे लाइट लगा दी है, सरकार इस पर सब्सिडी भी दे रही है। तो सोलार कुकर में क्या होते हैं, सोलार कुकर में भी कॉनकेव मिरर ही होता है। किस टाइप के मिरर यूज होते हैं, कॉनकेव मिरर यूज होते हैं। अब कॉनकेव मिरर का काम क्या होता है कि ये कैसा मिरर है, एक कन्वर्जिंग मिरर है। लाइट रेस को कहाँ करता है, अंदर की तरफ डाल देता है। तो जो लाइट रेस कुछ किस टाइप से लगा देते हैं इसमें, ऐसा भी नहीं, कुछ इस टाइप से लगा देते हैं। ठीक है, अब जो लाइट रेस आई सन से, ये क्या करता है, लाइट रेस को, लाइट रेस जरूरी नहीं हमेशा सीधी है, कैसी भी आ जाए, तो ये इनको अंदर की तरफ मोड़ता है। ठीक है, बाहर की तरफ ले जाने के बजाय अंदर की तरफ मोड़ता रहता है, ऐसे। तो इधर से जो आई इसे ऐसे, तो जब ये अंदर की तरफ मोड़ता है लाइट रेस को, तो अंदर की तरफ यहाँ पर हम जो भी हमें फूड पकाना होता है, कुकर या पतीला वगैरह, वो रख देते हैं। जब लाइट रेस अंदर की तरफ एक पॉइंट पर मुड़ती है तो उस पॉइंट पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज़्यादा। भाई सभी लाइट रेस अंदर की तरफ वो इस तरीके से सेट कर देते हैं कि एक स्पेसिफिक जगह पर ज़्यादातर लाइट रेस आ जाए, और जब एक स्पेसिफिक जगह पर लाइट रेस आएंगी तो वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और उसकी हेल्प से हम कुकर को यूज़ कर सकते हैं, खाना पका सकते हैं। सोलर कुकर की कुछ डिसएडवांटेजेस थी जिसकी वजह से इंडिया में तो ये बहुत ही कम सक्सेसफुल हो पाया। पहली डिसएडवांटेज तो ये थी कि इसमें खाना पकाने में बहुत टाइम लग जाता था। ठीक, दूसरी डिसएडवांटेज, इंडिया में विंटर्स में जो सन की वो है हीट है वो कम हो जाती है। और तीसरी डिसएडवांटेज इसकी ये थी कि जैसे तड़का लगाना है, पूरियाँ तलनी है, जिसमें बहुत हाई फ्लेम की ज़रूरत पड़ती है, इंटेंस हाई फ्लेम की ज़रूरत पड़ती है, वो इस काम इसमें नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब जो है नई टेक्नोलॉजी जो आई है उसमें ये काम भी हो जा रहे हैं, रोटी भी फूल जा रही है, तड़के भी लग जा रहे हैं, पूरी भी बन जा रही है। एक पुट्टू पार्थी में साईं बाबा का मंदिर है कोई, वहाँ पे सारा ही खाना सोलर कुकर से बन रहा है, तो अभी चल रही है उस पर काम, गवर्नमेंट भी इस पर काफ़ी सब्सिडी देती है। सोलर कुकर के बाद हॉस्पिटल्स में सर लैंग्वेज क्या लिख सकते हैं सोलर? लैंग्वेज आपको खुद लिखनी है सब, ठीक है, बुक से पढ़ना है और अपनी लैंग्वेज लिखनी है, ये नोट आपको खुद बनाना है। थर्ड यूज ये हो गया फॉर ENT स्पेशलिस्ट। ENT स्पेशलिस्ट होते हैं ईयर, नोज एंड थ्रोट। थ्रोट गला, जिसे डॉक्टर लिखते नहीं है आंख नाक कान गले का डॉक्टर, है ना। ENT स्पेशलिस्ट भी इसका यूज करते हैं। ENT स्पेशलिस्ट क्या करते हैं, ये जहाँ पे भी जो इनका काम होता है ना, इस तरह का होता है कि वहाँ पे लाइट नहीं जा सकती,
जैसे कान है, नाक के अंदर, गले के अंदर, तो उनकी जो टॉर्च होती है या वो जो मिरर यूज करते हैं वो भी इस टाइप का होता है कि वो लाइट रेस को पैरेलल बीम की तरह, जैसा हमारा रिफ्लेक्टर में था कि लाइट रेस को एक पैरेलल बीम की तरह अंदर भेजता है, और जब लाइट रेस एक पैरेलल बीम की तरह अंदर जाएंगी, फैलेंगी नहीं, तो जो पोर्शन देखना होता है उसे आसानी से देख सकते हैं। तो ये इसके कुछ यूजेस थे, ठीक है। इन सब यूजेस की आपको खुद नोट्स बनाने, ओके। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टारगेट पे जाते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। हमने आपको कॉनकेव मिरर के बारे में तो बताया, अब नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर के केसेस तो आपको पता ही चल गए, कॉन्वेक्स मिरर के केसेस देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की भी एक स्पेशलिटी है कि ये लाइट रेस को बाहर की तरफ बेंड करता है, यानी डाइवर्ज कर देता है ना, बाहर की तरफ डाइवर्ज करता है। तो इसका यही यूज करेंगे। अब केस 1 लिखिए, इसका केस 1 है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, when object is placed at infinity, ये लिखो, when object is placed at infinity, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, is placed at infinity। तो जब ऑब्जेक्ट रखा है infinity पर, इन्फिनिटी पर जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऊपर और नीचे दोनों साइड बनाना, क्योंकि हमें नहीं पता वो वहां पर कैसी पोजीशन में। तो ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पर रखा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी। अब जो लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जो लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये क्या करेगा, इन्हें बाहर की तरफ निकाल देगा। अंदर की तरफ तो करेगा नहीं, कहाँ करेगा, बाहर की तरफ। तो हाँ, डाइवर्ज कर देगा बाहर। यहाँ पर भी क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा बाहर की तरफ। तो एक्चुअली तो मीट नहीं करेंगी कहीं पर, कभी भी नहीं करेंगी, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर हमारा माइंड इन्हें अज्यूम करता है, इन्हें पीछे की तरफ बढ़ाए वर्चुअली, मतलब एक्चुअल में नहीं है, वर्चुअली हम इन्हें पीछे की तरफ बढ़ाए, तो हमें ऐसा लगता है कि पॉइंट पर से निकल रही है, और उस पॉइंट को हम क्या कहते थे, प्रिंसिपल फोकस। तो वही हम कह रहे हैं कि लाइट रेस एक्चुअली तो मीट नहीं कर रही, लेकिन वर्चुअली एक पॉइंट पर मीट कर रही है, और यहाँ पर इमेज बनेगी। जिस पॉइंट पर लाइट रेस मीट करते हैं वहां पर क्या बनती है, इमेज। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर at the principal focus and it is virtual, erect, जो भी वर्चुअल बनती है सीधी बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड पॉइंट साइज्ड, एंड पॉइंट साइज्ड। तो लिखिए, द इमेज इज फॉर्म, द इमेज इज फॉर्म, द इमेज इज फॉर्म behind the mirror, the image is formed behind the mirror, behind the mirror, and it is behind, sorry, the image is formed behind the mirror at principal focus, at principal focus, at principal focus,
it is virtual, erect and point size। ये तो था हमारा केस 1। ओके, केस 2 देखिए, इसमें सिर्फ 2 ही केसेस हैं, ठीक है। केस 2, केस 7 या इधर चले जाएगा, केस 7। केस 2 क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। अब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रख दिया। ये मेरे पास है एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये है मेरे पास एक कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दिया। सबसे पहले तो कहाँ रखा था? इंफिनिटी पर। अभी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर पहले इसके ऊपर बना था, यहाँ पर इसका प्रिंसिपल फोकस मान लिया F, वैसे यहाँ पर इसका प्रिंसिपल फोकस F, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C। ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी प्लेस कर दिया। मैंने कहा, मैंने इसे प्लेस किया यहाँ पर, कहीं पर भी प्लेस कर दिया, तो इस पॉइंट पर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो सबसे हाँ, इधर नहीं होगा बेटा, मिरर है ना ये, तो ये जिस ग्लास स्फीयर का पार्ट है वो किधर होगा? इधर। नहीं आई बात समझ में? इस ग्लास स्फीयर इधर होगा ना, इसका एक्चुअल ग्लास स्फीयर किधर होगा? इधर होगा। तो उस ग्लास स्फीयर का सेंटर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसका हाफ क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस। इधर कुछ नहीं होगा। तो अभी हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, किसी भी पॉइंट पर। तो पहली लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, पहली लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो किस तरफ जाएगी? बाहर की तरफ। और हमें क्या लगेगा कहाँ से जा रही है? प्रिंसिपल फोकस से। तो थोड़ा सा मैं इसे चालाकी कर देता हूँ, पहले इसे मिला देता हूँ, फिर उसके बाद ये लाइट रे इधर से आई और इधर गई, और हमें एक्चुअल में लगता है कहाँ से निकल रही है? प्रिंसिपल फोकस से। ये तो पहली चीज। अच्छा, दूसरी लाइट रे जो पोल पर स्ट्राइक की, जो पोल पर स्ट्राइक के लिए, उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर मैं इसी रे को भी पीछे की तरफ बढ़ाता हूं, तो ये दोनों के दोनों इस पॉइंट पर कट करेंगे, इस पॉइंट पर। जहां पर कट कर रहे हैं वहां पर बन जाएगी हमारी इमेज। मेरी बात समझ में आई? तो अब इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए? द इमेज शुड बी फॉर्म, द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? तो लिख दीजिए, द इमेज शुड बी फॉर्म behind the mirror, virtual, erect and smaller than the size of objects, तो हमने आज जो है सारे के सारे केसेस पूरे कर दिए, अब और साथ में कॉनकेव मिरर की एप्लीकेशन भी पूरी, ठीक है। अब कल जो है बहुत थोड़ा सा रह गया, सिर्फ हमारे पास में रह गया मिरर फॉर्मूला
उसके बाद कल करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स।